नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। मौसम के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से साइक्लोन शाहीन बनने जा रहा है। साथ ही साथ आने वाले 24 से 48 घंटे में गुजरात में क्या होने जा रहा है। अगले 10 दिनों में किस तरीके का मौसम रहेगा। आखिरकार मानसून विदाई कब करेगा। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस बुलेटिन में देंगे, लेकिन उससे पहले अपने सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं इस समय क्या है मौसम का हाल। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं सैटेलाइट इमेजरी पर। तो यहाँ जो सैटेलाइट इमेजरी आप देख रहे हैं, ये इंफ्रारेड में खींची गई तस्वीर है। यानी वो इलाका जो ज़्यादा गर्म है, वहाँ से जो रिफ्लेक्शन आता है इंफ्रारेड वेव्स के ज़रिए जो चीज़ें आती हैं, वो इमेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो सिस्टम बने हुए हैं। एक सिस्टम बंगाल के ऊपर है, बंगाल और झारखंड के ऊपर। दूसरा सिस्टम गुजरात के ऊपर। ये सिस्टम जिसकी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये ज़बरदस्त बारिश दे रहा है। यानी भुज के इलाके में, सौराष्ट्र के इलाके में ज़ोरदार बारिश का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है और ये हम कह सकते हैं कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुड़ रहा है। और मौसम विभाग का कहना है कि ये जो वेदर सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं एक साइक्लोन बनने जा रहा है। आने वाले कुछ घंटों में हम कह सकते हैं कि 24 घंटे की अगर हम बात करें तो ये और ज़्यादा ताकतवर हो रहा है और 1 अक्टूबर तक ये एक साइक्लोन बन जाएगा। जब ये साइक्लोन बन जाएगा तब इसका नाम साइक्लोन शाहीन होगा और ये नाम दिया है कतर ने जो नाम दिया है वो साइक्लोन शाहीन है। यानी अगला जो साइक्लोन बनने जा रहा है वो साइक्लोन शाहीन है। इसके बारे में भी हम बताएंगे किस तरीके से मूवमेंट होगा, किन किन इलाकों में होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले 24 घंटे में इस इलाके में ज़ोरदार बारिश होनी है। मौसम विभाग ने इस बारे में चेतावनी जारी की है। दक्षिण गुजरात में झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। साथ ही साथ सौराष्ट्र के इलाकों में ज़ोरदार बारिश चल रही है। भुज के इलाके में ज़बरदस्त बारिश चल रही है। उत्तर गुजरात के जो इलाके हैं वहाँ पर कहीं पर बारिश है तो कहीं पर नहीं है। साथ ही साथ इससे लगा हुआ जो राजस्थान का इलाका है वहाँ पर भी क्लाउडिंग है, कई जगहों पर बारिश की संभावना है। और दूसरा क्षेत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्षेत्र है बंगाल के ऊपर। यहाँ बंगाल के ऊपर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई, क्योंकि ये कम दबाव का क्षेत्र पिछले कुछ दिनों से इस जगह पर बना हुआ था और ज़बरदस्त बारिश दे रहा है। इसमें बांग्लादेश में भी अच्छी बारिश हुई है, त्रिपुरा में भी अच्छी बारिश हुई है और इस वेदर सिस्टम की वजह से हम कह सकते हैं झारखंड में भी बारिश का सिलसिला चल रहा है। मौसम विभाग ने झारखंड के लिए चेतावनी भी दी है। साथ ही साथ उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा पर भी इसका असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है अगले 24 घंटे में ये वेदर सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा और इसकी स्थिति झारखंड और बिहार के ऊपर चली जाएगी। लिहाजा बिहार के लिए अगले 3 दिनों के लिए चेतावनी है। यहाँ पर रह रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये बात हो गई पूरे देश की। आगे बात करते हैं तो कुछ इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बादलों का आना जाना है और एक बड़े इलाके में यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें दक्षिण भारत में केरल के साथ साथ तमिलनाडु के इलाकों में भी रह रहकर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। अब ये दो वेदर सिस्टम धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव दिखा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो स्थितियां बन रही हैं उन स्थितियों में यही कहा जा सकता है कि गुजरात के ऊपर बना हुआ सिस्टम कहीं ना कहीं अरब सागर के ऊपर चला जाएगा। अरब सागर के ऊपर जाकर ये आगे साइक्लोन बन जाएगा और साइक्लोन बनकर पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। पहले ये कहा जा रहा था कि ओमान की तरफ जाएगा, लेकिन अभी के जो मॉडल दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि माकरान कोस्ट की तरफ ये चला जाएगा, यानी बलूचिस्तान में ये टकराएगा, यानी लैंडफॉल बलूचिस्तान में होगा। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए चिंता वाली बात है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत के लिए राहत की बात है। चलिए आपको हम दिखाते हैं अगले 10 दिनों में क्या होने जा रहा है, किस तरीके की स्थिति है। तो अगले 10 दिनों में क्या होगा, चलिए यहाँ पर हम आपको न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन के जरिए दिखाएंगे। और ये देखिए अगले 12 घंटे की स्थिति यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर हम कह सकते हैं बंगाल के इलाकों में ज़ोरदार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। साथ ही साथ बिहार और झारखंड के इलाकों में बारिश रहेगी और उड़ीसा में कई जगहों पर भारी बारिश देखी जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बारिश होगी वो हम कह सकते हैं सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में। यहाँ पर कल सुबह तक ये सिस्टम हम कह सकते हैं डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, यानी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हवाएं घूम रही हैं और ज़बरदस्त तरीके की स्थिति बनी हुई है। चलिए आगे की बात करते हैं और 1 तारीख की स्थिति देखिए। 1 तारीख को सुबह 8:30 बजे तक ये सिस्टम कहीं ना कहीं
अरब सागर में पहुंच जाएगा और अरब सागर में पहुंचकर ये स्ट्रांग होना शुरू कर देगा और बहुत ज़्यादा ताकत हो जाएगी। उसके बाद ये साइक्लोन बन सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर झारखंड के इलाकों के साथ साथ बंगाल में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका असर इस उत्तर पश्चिम भारत में देखा जाएगा। साथ ही साथ दक्षिण भारत की बात करें तो हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ साथ केरल के इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और 2 तारीख की बात करें तो 2 तारीख को यानी 2 तारीख को सुबह 8:30 बजे तक की स्थिति दिखा रहा है और यहाँ पर ये साइक्लोन बन चुका होगा। यानी 1 तारीख की रात को ये साइक्लोन बनने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है और ये पाकिस्तान के कोस्टल इलाके में, पाकिस्तान का जो तटीय इलाका है, सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में ज़बरदस्त तरीके की हवाएं चल रही होंगी। कई इलाकों में अच्छी बारिश चल रही होगी और ये कोस्ट के अलांग चलता हुआ सिस्टम कहीं ना कहीं एक बड़े इलाके के मौसम को प्रभावित करेगा। लेकिन भारत की बात करें तो भारत पर इसका असर बिल्कुल उल्टा होगा, क्योंकि भारत से ये दूर जा रहा है और यहाँ पर स्थिति ये बनेगी, राजस्थान के ऊपर बारिश कम होनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर एक और चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ एंटी साइक्लोन बनना शुरू हो जाएगा। यानी 2 तारीख को जो इंडिकेशन मिल रहे हैं वो एंटी साइक्लोन के मिल रहे हैं और एंटी साइक्लोन यहाँ पर बनने की पूरी संभावना बन रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बिहार के इलाके में, खास तौर पर उत्तरी बिहार का वो इलाका जो बंगाल से लगा हुआ है, वहाँ पर बारिश तेज़ हो जाएगी और मध्य प्रदेश के इलाकों में भी बारिश तेज़ होगी। साथ ही साथ केरल और कर्नाटक के इलाकों में भी बारिश देखी जाएगी। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे देखिए 3 तारीख को क्या हो रहा है। 3 तारीख को स्थिति जो है वो हम कह सकते हैं ये जो साइक्लोन है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कोस्टल इलाके से टकरा रहा होगा, एक बड़े इलाके पर इसका असर हो रहा होगा और वहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही होगी। और यहाँ पर जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये हवा का रुख बदल रहा है और ये बदली हुई हवा कहीं ना कहीं एक बड़े इलाके पर असर डालेगी। और यहाँ पर पछुआ हवा प्रोमिनेंट होती चली जा रही है। देखिए वेस्टर्लीज प्रोमिनेंट हो जाएंगी, यानी मानसून कहीं ना कहीं बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर देगा और यहाँ पर वेस्टर्न घाट में बारिश तेज़ हो रही है। साथ ही साथ अगर हम पूर्वोत्तर भारत में देखें तो यहाँ पर बारिश तेज़ होना शुरू हो जाएगी। अब अगर हम बात करें मानसून की वापसी जब शुरू होती है तो अमूमन सबसे पहले क्या होता है, राजस्थान के ऊपर एंटी साइक्लोन बनता है। एंटी साइक्लोन मतलब साइक्लोन की उल्टी गति, यानी साइक्लोन जिस डायरेक्शन में घूमता है उसकी उल्टी गति। साइक्लोन में क्या होता है, हवाएं नीचे से ऊपर जाती हैं, यानी जब नीचे से ऊपर जाती हैं तो हवाओं में जो घुमाव होता है वो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त तरीके से हम कह सकते हैं ऊपर यानी नम हवाओं को ऊपर ले जाती हैं, जिससे बादल बनते हैं और वो बादल बरसते हैं, गरजते हैं और बिजली कड़कती है। लेकिन एंटी साइक्लोन में क्या होता है, हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ चलती हैं। ऊपर से नीचे की तरफ चलने का मतलब ये हुआ कि हवाएं जो आ रही हैं वो ठंडी हवाएं हैं और ठंडी हवाएं होने की वजह से उसमें वज़न ज़्यादा है और वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे बैठ रही हैं। और इसका प्रभाव ये होता है, जब हवा ऊपर से नीचे बैठती है तो बादल एकदम गायब हो जाते हैं, बादल बन ही नहीं सकते, क्योंकि बादल बनने के लिए नमी को ऊपर उठना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा होता है। और ये इंडिकेशन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मानसून के वापस जाने का होता है। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं 3 तारीख से राजस्थान में दिखनी शुरू हो जाएगी। चलिए आगे की बात करते हैं और ये हम 4 तारीख को चलते हैं। 4 तारीख को आप देख सकते हैं कि एक तरफ साइक्लोन ख़त्म हो जाएगा यानी पाकिस्तान के ऊपर, दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से एंटी साइक्लोन का दायरा, यानी जो हवाएं, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखिए किस तरीके से किस डायरेक्शन में घूमता है, ये देखिए ये डायरेक्शन होती है। और एंटी साइक्लोन क्या करेगा, देखिए ये हम कह सकते हैं घड़ी की दिशा में हवाएं घूमती हैं। घड़ी की दिशा में जब हवाएं घूमेंगी तो ऊपर से नीचे बैठती हैं और ये पूरे इलाके में पछुआ हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। और इसका फ़ायदा ये होगा कि हम कह सकते हैं कि मानसून की बारिश कम होनी शुरू हो जाएगी। राजस्थान में बारिश कम रहेगी, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश घटने लगेगी। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में बारिश तेज़ हो जाएगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में बारिश रहेगी और बिहार में भी हम कह सकते हैं मध्यम दर्जे की बारिश, झारखंड में मध्यम दर्जे की बारिश, उड़ीसा में मध्यम दर्जे की बारिश और छत्तीसगढ़ में बारिश का दायरा रहेगा। लेकिन 5 तारीख की अगर हम बात करें तो 5 तारीख को देखिए किस तरीके की स्थिति बन रही है। यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका असर पंजाब, हरियाणा पे दिखा जाएगा, हल्का हल्का रहेगा। लेकिन ये एंटी साइक्लोन, जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो और स्टेब्लिश हो रहा है, ये देखिए, और ये जो है हम कह सकते हैं कि और स्टेब्लिश होता चला जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अब
यहाँ पर राजस्थान के ऊपर से मानसून बोरिया बिस्तर समेट लेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें पूर्वोत्तर भारत में, तो पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ती चली जा रही है। और साथ ही साथ 6 तारीख की बात करें, 6 तारीख को देखिए किस तरीके से ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यानी एंटी साइक्लोन जो है कहीं ना कहीं और ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गया। पूरे इलाके में हम कह सकते हैं वेस्टर्लीज प्रिवेल करने लगेंगी, यानी मानसून की जो पूर्वैया हवाएं हैं वो धकेल दी गई, यानी पीछे चली गई। और कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अब जो राजस्थान का इलाका है, ख़ास तौर पर 3 तारीख के बाद वहाँ बारिश ना के बराबर रहेगी, यानी क्लाउडलेस स्काई रहेगा, चमकती हुई धूप रहेगी। और ये देखिए, और 7 तारीख आते आते आप देख सकते हैं कि एक बड़े इलाके में पछुआ हवाएं इस्टेब्लिश हो जाएंगी। और ये राजस्थान में किस तरीके से मानसून पीछे चला जाएगा उसकी एक अच्छी खासी यहाँ पर डिटेल है, क्योंकि ये एंटी साइक्लोन पूरी तरीके से बन जाएगा और इसकी वजह से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इसके साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में बारिश नदारद हो जाएगी। और गुजरात के भी एक बड़े इलाके से बारिश नदारद हो जाएगी, लेकिन दक्षिण भारत में बारिश थोड़ा बढ़ती हुई नज़र आएगी। और पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी बारिश बढ़ती हुई नजर आएगी। फिर हम 8 तारीख की बात करें, 8 तारीख को देखिए ये सिस्टम पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो गया है और इसने पूरे इलाके से मानसून को पीछे धक्का दे दिया है। अब यहाँ पर कहीं बारिश नहीं हो रही है और इस सिस्टम को बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, दिख रहा है। यहाँ पर हल्की बारिश भी गायब हो गई, आप सोचिए, और बाकी जगहों पर हल्की बारिश चल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ रही है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के इलाकों में बारिश देखी जाएगी, साथ ही साथ बेंगलोर के इलाके में बारिश रहेगी और इसी के साथ आंध्र प्रदेश के इलाकों में बारिश रहेगी। और चलिए फिर हम 9 तारीख की बात करते हैं। 9 तारीख को देखिए जैसे ही यहाँ से मानसून की विदाई शुरू होगी, वैसे ही यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक दूसरी चीज़ शुरू हो रही है। यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। यानी जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश का सिलसिला बनेगा। तो यहाँ हम आपको बता दें कि जो मानसून वापसी का जो दौर है वो कहीं ना कहीं साइक्लोन शाहीन के साथ ही शुरू होगा। और राजस्थान की बात करें, एंटी साइक्लोन जब बनेगा और उसकी कंडीशंस हैं, अगर एंटी साइक्लोन बनता है राजस्थान पर और उसके बाद 5 दिन तक बारिश नहीं होती है जिस इलाके में, तब हम कह सकते हैं कि मौसम विभाग वहाँ से मानसून की वापसी की घोषणा करेगा। और इसके साथ ही साथ एक और बड़ी चीज़ है कि उन इलाकों में नमी का जो लेवल है काफ़ी कम होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन जब फुलफिल होती हैं तो मौसम विभाग मानसून की वापसी डिक्लेयर करता है। तो ऐसा देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं 8 या 9 तारीख के आसपास जो मानसून की वापसी की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होंगी और उसी के बाद मौसम विभाग मानसून की वापसी की घोषणा करेगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।